नमस्ते। एक एम्प्लॉय के तौर पे जब हमारा पीएफ डिडक्ट होता है और कल जाके जब पीएफ की विड्रॉल की बात हम करते हैं या फिर पीएफ विड्रॉल की हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तब हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उस वजह से होता ये है कि कुछ प्रोसेस या फिर कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो नहीं की होती। इस वजह से हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो डिले हो जाता है, पीएफ विड्रॉल में दिक्कत आती है। तो आज हमारे बीच चेतन जी है जो हमें गाइड करेंगे कि जब पीएफ विड्रॉल की बात आती है तब हमने एज ए एम्प्लॉय के तौर पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों की केयर करनी चाहिए, जिस वजह से हमारी जो पीएफ विड्रॉल की जो एप्लीकेशन है वो डिले ना हो और आपके अकाउंट में जल्दी से जल्दी पैसे आए। तो चेतन जी, एज ए एम्प्लॉय के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिस वजह से हमारा पीएफ विड्रॉल में कुछ दिक्कत ना आए। एक एम्प्लॉय के तौर पे देखा जाए तो अपने को एक कंपनी की तरफ से यूएएन नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं। और जब अपने को मिलता है तो उस टाइम पे अपने को उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपने को उसमें नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। पासवर्ड जो चीज़ है वो सब उसमें करना पड़ता है। एक्टिवेट होने के बाद अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी जो ई केवाईसी है उसमें वो ई केवाईसी होना ज़रूरी है। ई केवाईसी में दो चीज़ें होती है जिसमें एक पैन कार्ड की होती है और एक बैंक की होती है। पैन कार्ड की केवाईसी इसलिए ज़रूरी होती है, अगर आपका विड्रॉल का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो आमतौर पे उस पर 10% TDS कटा जाता है। और अगर आपकी पैन कार्ड की केवाईसी नहीं है तो उस पर आपका 20% TDS कटा जाएगा। इसलिए पैन कार्ड की केवाईसी करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ उसमें केवाईसी करने की ज़रूरत ये है कि जो बैंक खाते की केवाईसी करना ज़रूरी होती है, क्योंकि मान लो अपने को भविष्य में अपने को कोई दूसरे अकाउंट में अपने को पैसे की ज़रूरत होती है, जो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे अपने को विड्रॉल करना है, तो उस टाइम पे अपने को जो अकाउंट में अपने को पैसा डालना है वो अकाउंट उसमें केवाईसी करना जरूरी होती है। मतलब जो अकाउंट में आपको पैसे चाहिए वो बैंक अकाउंट की केवाईसी अपनी करनी जरूरी चाहिए। तो ये दो चीज़ है जो अपने को यूएएन नंबर मिलने पर अपने को जो इन फ्यूचर में जब अपने को पैसे की ज़रूरत लगती है तो उस टाइम पे अपनी ये केवाईसी होना ज़रूरी है, जिससे अपने को विड्रॉल करने में आसानी हो सकती है। जैसे चेतन जी ने बताया कि आपका बैंक अकाउंट का केवाईसी होना चाहिए, जो यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है उसका एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो TDS कटता है 10% के हिसाब से 10%। और अगर आपने पैन की केवाईसी नहीं करवाई तो ये जो TDS रेट है वो 20% बन जाता है। इसलिए पैन का केवाईसी भी आपने करना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, जिस वजह से इन फ्यूचर जब भी आपका एडवांस में आपको पीएफ विड्रॉ करना है या फिर पीएफ विड्रॉल की एप्लीकेशन अगर आपको सबमिट करनी है तो उस समय पे आपकी एप्लीकेशन डिले नहीं होगी और आपका जो भी पैसा है वो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसी के साथ चेतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।